मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम हनी बी के एक हाइव को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी हनी बीज काम कर रही थी। यहाँ पर हम इनकी एक अलग दुनिया देखते हैं। जैसे इंसानों को जिंदा रहने के लिए काम करने पड़ते हैं, इसी तरह यहाँ पर हनी बीज को भी डेली बेसिस पे काम करने पड़ते हैं ताकि वो जिंदगी गुजार सके। अब हम यहाँ मूवी के मेन कैरेक्टर बैरी को देखते हैं जो कि एक हनी बी है। उसकी अब ग्रेजुएशन का टाइम आ चुका है। वो तैयार होता है और नीचे अपने पेरेंट्स के पास जाता है जो कि बहुत खुश थे क्योंकि वो ग्रेजुएट कर चुका था। घर से निकलकर बैरी रास्ते में अपने बेस्ट फ्रेंड एडम को भी पिक करता है, जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं एक हॉल में। वहाँ पर इनकी पूरी क्लास मौजूद थी। प्रिंसिपल सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बताते हैं कि अब इन सबको जाना होगा फैक्ट्री, जहाँ पर इनको अपनी पसंद के हिसाब से कोई न कोई जॉब चूज करनी होगी। यहाँ पर इसी काम के लिए इनको फैक्ट्री का टूर दिया जाता है, जहाँ पर एक टीचर इनको बताती है कि कैसे इस फैक्ट्री में हनी तैयार होता है। यहाँ पर वो दिखाती है कि कुछ हनी बीज ऐसी हैं जो बाहर से लेकर आती है नेक्टर, जिसके बाद इसको चेंज करके हनी में कन्वर्ट किया जाता है। साथ ही उसका कलर और फ्रेग्रेंस वगैरह भी चेंज करके उसको बहुत ही यमी हनी में चेंज किया जाता है। टूर के दौरान ये लोग एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पर देखते हैं कि हनी बीज कोई नए हेलमेट ट्राई कर रही है। इन पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। ये इसीलिए थे कि बाहर की दुनिया की मुश्किलात ये लोग आराम से हैंडल कर सके। अब इसी के साथ कुछ पॉलन जोक्स अंदर आती हैं। ये वो हनी बीज थी जो कि बाहर जाकर पॉलिनेशन का काम करते थे और नेक्टर जमा करके लेकर आया करते थे। ये सबसे ज्यादा यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट बीज थे क्योंकि इनका काम सबसे ज्यादा मुश्किल था और बाकी सारी बीज में से सिर्फ चंद ही ऐसी बीज थी जो कि इस काम के लिए सिलेक्ट की जाती थी। बैरी और एडम इनको देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। यहाँ पर कुछ लेडी हनी बीज भी थी जिनके सामने ये दोनों थोड़ी मस्तियाँ करने लगते हैं, शायद उनको इम्प्रेस करने के लिए। पर यहाँ पर पोलन जॉक्स आते हैं और इनका मजाक उड़ाते हैं। साथ ही इनको कहते हैं कि तुम लोग अगर इतने ही स्ट्रॉन्ग हो तो हमारे साथ चलो बाहर, हम भी एक टूर लगा कर आते हैं। और यहाँ पर बैरी थोड़ा ओवर होकर इनकी बात मान भी लेता है। अब रात को जब बैरी घर वापस जाता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुमने कौन सी जॉब अपने लिए सिलेक्ट की है। यहाँ पर बैरी काफी कंफ्यूज था। वो अपने डैड से कहता है कि मैं पूरी जिंदगी एक ही काम नहीं कर सकता, और वो भी ये सारा हनी वाला काम। ये बात सुनकर बैरी के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बैरी को कहते हैं कि पूरी जिंदगी मैंने भी हनी का ही काम किया है, तो तुम कौन सा नया काम ढूंढना चाहते हो? तुम्हें भी हमारी तरह हनी का ही काम करना होगा। अब अगले दिन एडम और बैरी पहुंचते हैं फैक्ट्री जॉब के लिए। वहाँ पर और भी बहुत सारी न्यू बीज आई हुई थी काम ढूंढने के लिए। एक एक करते सारी जॉब्स के स्लॉट फुल होते जा रहे थे। ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला पॉइंट था। अब आती है बारी एडम की, जहाँ पर वो बैरी से कहता है कि मुझे कुछ बताओ, मैं कौन सी जॉब लूं? वो पीछे मुड़कर देखता है तो बैरी गायब हो चुका था। बैरी कम्युनिकेट करके बताता है एडम को कि मैं पूरी जिंदगी एक ही जॉब करने से पहले हाइव से बाहर जाकर देखना चाहता हूँ बाहर की दुनिया को। जिसके बाद वो पहुंच जाता है पॉलन जॉक्स के पास। वहाँ का कैप्टन तो पहले यहाँ पर बैरी को मना करता है कि तुम यहाँ पर मत आओ, पर कुछ पॉलन जॉक्स के कहने पर वो बैरी को अपने साथ आने देता है। यहाँ पर कैप्टन उनको जाने से पहले बताता है कि कैसे शायद बारिश होने वाली है, जिसकी वजह से तुम लोगों को कोई मसला भी हो सकता है। साथ ही साथ वो इनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि बाहर की दुनिया के लोगों से बात करना बिल्कुल मना है। इसके बाद बैरी और बाकी पॉलन जॉक्स निकल जाते हैं हाइव से। अब ये पहला एक्सपीरियंस था बैरी का हाइव से बाहर का। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश था, उसे हर जगह बहुत प्यारी लगती है। ये लोग पहुंच जाते हैं एक फ्लावर फील्ड में जहाँ पर बहुत ही डिफरेंट किस्म के फूल थे। यहाँ पर बैरी देखता है कि कैसे एक नेक्टर कलेक्टर के थ्रू ये लोग नेक्टर कलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही इसको पता चलता है कि पॉलन के थ्रू ये लोग पॉलिनेशन का काम भी करते हैं, जहाँ पर जितने ज्यादा पॉलन होंगे कार के अंदर। यहाँ पर बैरी जब कार में आता है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि एक हनी भी कार में आ गया। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से बैरी बाहर निकलता है और इसके साथ ही होने लगती है बारिश। अब ये तो बैरी को बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगती है। जिसके बाद साइड पर ही एक विंडो ओपन होती है, जिसकी वजह से बैरी उस घर के अंदर चला जाता है। घर में आते साथ ही बैरी एक बल्ब से टकराता है, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आती और वो एक आदमी की पुडिंग में जाकर गिरने लगता है। यहाँ पर वो आदमी बैरी को देखता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे बहुत ही ज्यादा बुरी लगती थी हनी बीज। यहाँ पर वो बैरी को मारने वाला था, पर इससे पहले कि वो कुछ करता उसकी गर्लफ्रेंड वेनिसा आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड थी। वो अपने बॉयफ्रेंड को रोकती है और बैरी को उठाकर बाहर रख देती है। यहाँ पर बैरी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है वेनिसा से कि कैसे उसने उसकी जान बचा ली है। बैरी सोचता है कि उसे इस लड़की का थैंक यू तो कहना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो मौका देखता है कि जब वनीसा अकेली हो। यहाँ पर वनीसा किचन में थी कि बैरी अंदर आता है और उसे हाय बोलता है। अब खुद ही सोच ले, एक इंसान को अगर एक हनी भी बोलते हुए दिखाई दे तो वो क्या करे। यहाँ पर वनीसा बहुत ज्यादा घबरा जाती है
और अजीब सा बिहेव करने लगती है। उसे तो पहले यकीन ही नहीं आता कि एक हनी भी उससे बात कर रही है। जब उसे रियलाइज होता है कि ये बैरी ही है तो वो थोड़ा संभलती है। यहाँ पर बैरी उसे थैंक यू बोलता है। इसके बाद वो जाने लगता है तो वेनिसा उसे कॉफी की ऑफर करती है, जिसके बाद ये दोनों बाहर टेरेस पर बैठकर कॉफी पीते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं और बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। बैरी अगले दिन जब घर वापस जाता है तो हाइव में वो एडम से मिलता है, जिससे वो हर बात एक्सप्लेन करता है। एडम इसके बाद कहता है कि ठीक है, अब तुमने बाहर की दुनिया तो देख ली, तो अब मेरे साथ जॉब कर लो। लेकिन यहाँ पर बैरी उसे कहता है कि नहीं, मैं ये हनी वाला काम नहीं कर सकता और हमें तो इसका कोई क्रेडिट भी नहीं देता कि हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं। अब बैरी को जानना ही था कि हनी इन लोगों के पास कहाँ से आ रहा है। जिसके बाद वो मॉल के एक आदमी को तंग करने लगता है, उससे इंटेरोगेट करता है कि तुम लोगों के पास हमारा हनी कहाँ से आया। वो बताता है कि कैसे हम हनी लेते हैं हनी फार्म से। साथ ही एक वैन थी जो वो बताता है कि हनी फार्म की है। अब इसके बाद बैरी उस वैन को फॉलो करता है जो कि एक बहुत ही बड़े से फार्म तक जाती है। वहाँ पर वो देखता है कि ये हनी मेकिंग तो बहुत ही बड़े स्केल पर हो रही है। यहाँ पर बहुत सारी बीज थी जिनको जबरदस्ती रोका गया था और उनसे उनका बनाया हुआ हनी लिया जा रहा था। यहाँ पर बैरी कुछ पिक्चर्स ले लेता है और घर आकर अपने पेरेंट्स को दिखाता है कि कैसे ये लोग हमारा हनी चुरा रहे हैं। अब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये सारी अफवाह है, इन बातों पे यकीन ना करो, और अगर ऐसा सच है भी तो हम बीस क्या कर सकते हैं, वो तो इंसान है और हम मामूली सी बीस। यहाँ पर बैरी कहता है कि हम कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे, यहाँ पर तो हम उनको काट भी सकते हैं। इसके बाद वो नेक्स्ट जाता है वनीसा के पास और कहता है कि मैं केस करना चाहता हूँ इंसानों के अगेंस्ट कि वो हमारा हनी चुरा रहे हैं। इस न्यूज को बहुत ही ज्यादा कवरेज मिली थी और ऐसे ही करते करते वो दिन आ जाता है जब ये सारे लोग चलते हैं कोर्ट में। वहाँ पर बैरी कर रहा था रिप्रेजेंट सारी हनी बीज को। यहाँ पर एडम, वनीसा और बाकी काफी हनी बीज भी थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लॉयर था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था सारी हनी कंपनीज को। यहाँ पर बैरी बताता है जज को कि कैसे हम हनी बीज इतनी मेहनत से बनाते हैं हनी को और ये सब लोग हमें क्रेडिट दिए बगैर इसको चुरा रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है। दूसरा लॉयर कहता है कि कैसे नेचर की हर चीज हमें इस्तेमाल करने के लिए ही मिली है और हमें हर चीज को यूज करना चाहिए। बट पहला दिन बैरी के लिए बहुत अच्छा चलता है, उसे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट भी मिलती है काफी इंसानों की। ऐसे ही अब इस केस के बाद वो चलते हैं वनीसा के साथ डिनर करने के लिए। जहाँ पर वो वनीसा के घर पे था तो उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। यहाँ पर जब वनीसा अपना खाना बना रही थी तो उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर बताता है बैरी को कि उसे हनी बीज बहुत ही बुरी लगती है। अब बैरी चलता है वॉशरूम में तो उसी के पीछे आ जाता है वनीसा का बॉयफ्रेंड। वो तो बैरी को मारने की बहुत कोशिश करता है, पर यहाँ पर वनीसा आकर अपने बॉयफ्रेंड को बहुत डांटती है और बैरी को फिर से एक बार बचा लेती है। अब नेक्स्ट हियरिंग का डे आता है और ये सब लोग फिर से कोर्ट में मिलते हैं, जहाँ पर वो लॉयर यहाँ पर सब बीस पर इल्जाम लगाता है कि ये बीस तो इंसानों को बहुत ज्यादा काटती है और इन पे गलत किस्म के इल्जाम लगाकर इनको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है क्योंकि एडम यहाँ पर लॉयर को काट देता है। जिसके बाद वो इतना ड्रामा करता है कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है और ऐसी एक्टिंग करता है कि वो तो मरने वाला है। यहाँ पर सबको पता चलता है कि जब हनी भी किसी इंसान को काटती है तो वो खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और एडम के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो इतना बुरी तरीके से बीमार होता है कि हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब बैरी कोर्ट में सबको बताता है कि कैसे हनी फार्म में उसने देखा था कि हनी बीज को बहुत ही जहरीली किस्म की गैसेस दी जा रही थी जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो जज से कहता है कि इस सब को रोका जाए क्योंकि हनी बीज के लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है और इसी तरीके से ऐसी बातों से वो केस जीत भी जाता है। एंड टाइम पे यहाँ पर लॉयर उसे जाते हुए कहता है कि तुम नेचर के खिलाफ कुछ कर रहे हो और ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इसके नेक्स्ट डे ही सारे हनी फार्म्स को बंद कर दिया जाता है और बाजार में जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसमें हनी थी उन सबको बैन कर दिया जाता है। अब ऐसे ही हनी फार्म से सारी बीज भी आजाद हो जाती हैं और उनको उनका हनी वापस कर दिया जाता है। अब इसका एक फायदा ये था कि सारी हनी बीज को काम नहीं करना पड़ता, वो ना पॉलन का काम करती है और ना ही नेक्टर कलेक्ट करने का। सबकी सब हनी बीज आराम करने लगती है और हम देखते हैं क्योंकि पॉलन का काम नहीं हो रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते सारे फ्लावर्स मुरझा रहे हैं और नया फ्लावर कोई भी नहीं निकल रहा। अब क्योंकि फ्लावर्स खत्म हो रहे थे तो वनीसा को अपनी फ्लावर शॉप भी बंद करनी पड़ती है। बैरी नोट करता है कि उनके पास इतना ज्यादा हनी होने के बाद भी सारे हनी बीज खुश नहीं। वो वनीसा के पास जाता है और उसे बताता है कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद वनीसा उसे बाहर की दुनिया एक बार फिर से दिखाती है कि कैसे देखो सारे दरख्त मुरझा गए हैं और कोई भी नया फ्लावर नहीं निकल रहा क्योंकि तुमने पॉलिनेशन
पॉलिनेशन का काम रोक दिया और शहद बनाना छोड़ दिया था। इसके बाद बेरी को छोड़कर वनीसा कहीं जाने लगती है। बेरी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वनीसा उसे बताती है कि एक लास्ट फ्लावर प्रेड हो रही है, क्योंकि अब दुनिया के सारे फूल तो मुरझा चुके हैं, तो ये लास्ट मौका है कि मैं फ्लावर्स को देख सकूं। अब यहाँ पर बेरी को एक आइडिया आता है। वो वनीसा को रोकता है और बताता है कि फ्लावर परेड में तो बहुत सारे फ्लावर्स होंगे और उनमें पॉलन होगा। हम अगर इन फ्लावर्स को चुरा लें तो उसका पॉलन लेके दोबारा से पॉलिनेशन का काम कर सकते हैं और दोबारा से सारे फ्लावर्स निकल आएंगे। अब वनीसा इस आइडिया से बहुत खुश होती है, जिसके बाद ये दोनों छुप कर जाते हैं फ्लावर परेड पे। वहाँ पर ये लोग एक फ्लावर की बहुत बड़ी सी बास्केट को चुरा लेते हैं। इन फ्लावर्स को चुरा कर ये लोग एक प्लेन में लेके जाते हैं, जहाँ पर ये लोग आराम से जा रहे थे कि यहाँ पर पायलट अनाउंस करता है कि कैसे मौसम ठीक नहीं और हो सकता है कि वो थोड़ी डिले हो जाए फ्लाइट। यहाँ पर वनीसा बताती है बेरी को कि ये फूल काफी देर से पानी के बगैर हैं और अगर इन्हें पानी ना मिला तो ये तो सारे मुरझा जाएंगे और हमारा प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा। अब इसके बाद बेरी कहता है कि मैं जाकर पायलट से बात करता हूँ। अब ये यहाँ पर पायलट के कैबिन में जाता है उससे बात करने के लिए, और पायलट तो एक हनी बी को देखकर घबरा कर उस पर अटैक करने लगता है। और ऐसे ही छोटे से कैबिन में दोनों पायलट्स यहाँ पर इसको मारते मारते खुद ही बेहोश हो जाते हैं। बेरी को समझ नहीं आती तो वो वनीसा को यहाँ पर बुलाता है और बताता है कि कैसे पायलट्स तो बेहोश हो गए हैं और अब हमें इस प्लेन को किसी तरीके से नीचे लैंड कराना होगा। काफी देर तो प्लेन चलता रहता है ऑटो पायलट पर अचानक से बादल गरजने की वजह से ऑटो पायलट भी खराब हो जाता है और प्लेन बहुत ही बुरे तरीके से नीचे आने लगता है। ये न्यूज चल रही थी टीवी पर भी, जिसको बहुत सारे हनी बीस भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर बेरी अपने एंटीना से कम्युनिकेट करता है एक बार फिर से सारे बीस को और बताता है कि कैसे उन्हें उसकी जरूरत है। यहाँ पर लाखों की तादाद में हनी बीज आती हैं, जो कि उस प्लेन को पकड़कर एक नीचे जगह पर लैंड कराती हैं। यहाँ पर नीचे भी काफी हनी बीज एक फ्लावर की तरह का निशान बनाकर उनका वेट कर रहे थे, जिसके बाद बेरी इन लोगों को लैंड कराने में मदद करता है और ये प्लेन सेफली लैंड हो जाता है। इसके बाद बेरी सारी की सारी हनी बीज को बताता है कि कैसे हम ही हैं जो कि दुनिया में हनी बनाते हैं और पॉलिनेशन का काम भी सिर्फ हम ही करते हैं। अगर हम ये काम ना करें तो दुनिया तो बिल्कुल रंगों से फारिग हो जाए। इसके बाद वो सबको बताता है कि कैसे मैं कुछ फ्लावर्स लेकर आया हूँ और अगर हमने इसके पॉलिनेशन का काम ना किया तो दुनिया बिल्कुल महरूम हो जाएगी फूलों से। जिसके बाद सारे हनी भी एग्री करते हैं और वो सारा पॉलन लेके जाते हैं और फिर से पॉलिनेशन का काम होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता सारे फूल फिर से निकलने लगे हैं। वनीसा भी अपनी फ्लावर शॉप फिर से खोल लेती है और यहाँ पर बेरी एडवोकेट बन जाता है सारे एनिमल्स का, जहाँ पर हर कोई अपनी प्रॉब्लम आकर बेरी को बताता है और इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है।